कृषि बिल के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मोटरसाइकिल पर सवार होकर सैकड़ों किसानों के साथ दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। शनिवार देर रात महाराष्ट्र के सैकड़ों किसान मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंचे और यहां इन्होंने रात्रि विश्राम कर मीडिया को जानकारी दी। किसानों ने बताया कि प्रहार जनशक्ति पार्टी और महाराष्ट्र सरकार के जल संपदा राज्य मंत्री ओम प्रकाश बाबाराव कडू और बच्चू कडू के नेतृत्व में सैकड़ों किसान अमरावती जिले के मोजरी से बाइक रैली और कार रैली के माध्यम से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। शनिवार रात सैकड़ों बाइक और 4 पहिया वाहनों की रैली बैतूल पहुंची। इन किसानों के रुकने का इंतजाम बैतूल के कांग्रेस विधायक नीलय डागा द्वारा कराया गया। हम नासिक से आ रहे हैं, चांदोड़ तालुके से आ रहे हैं। ये भाई साहब जो है ये खुद दिव्यांग है, लेकिन उनका परिवार घर गृहस्थी सब जिस चीज़ पे चलता है वो है खेती। इनको मालूम है हमारे दादा परदादा से लेके हमारा व्यवसाय अगर खेती का है तो सम्मान की खेती अब अपमान की हो गई है। हमारे यहाँ नासिक में आके खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था ये नासिक फलों और फूलों की भूमि है। हमारे यहाँ प्याज उगती है, अंगूर उगता है, ये सब चीज़ें कहा जा रही है। आज पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ में जुटने का हमारा हेतु ही वही है कि इस खेती का सम्मान हमें वापस लाना है। मोदी साहब ने कहा था 60 साल की कांग्रेस और 60 दिन मेरे बीजेपी के मेरे नेतृत्व में रहेंगे तो वो 60 दिन आपके बदलाव के होंगे। इस बदलाव के लिए ये दिव्यांग जा रहा है, वो हक का बदलाव है। हमारे आत्मविश्वास से भरे इस रैली में हम यही कहना चाहते हैं, अगर ये दिव्यांग जुट सकता है तो महाराष्ट्र के बाकी किसानों को मेरी अपील है, अपने दल को छोड़िए, अपने पार्टी को छोड़िए। ये एक निर्दलीय विधायक है जिन्होंने क्रांति की है महाराष्ट्र में, उसका नाम है प्रहार। उस प्रहार के साथ में जुटिए और अपना जो हक का सवाल है मोदी साहब से पूछना पड़ेगा। अब नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? ये सवाल क्या है कि हमारा एमएसपी का क्या हुआ, हमारे प्याज का क्या हुआ? प्याज जो 40 रुपये बिकने जा रही थी, आपने दूसरे देश का प्याज लाकर हमारे इधर मार्केट में उसके कंपटीशन करवाई। क्यों? हम अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हो तो क्या हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं है? हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? ये सवाल हम उनसे करने जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। हमें हमारे हक के दाम दे दो। अगर ये दिव्यांग आ रहा है तो सबको आना पड़ेगा, हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह रैली भोपाल, गुना, मुरैना से आगरा होते हुए 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। रैली के बैतूल और पुलिस में हड़कंप मच गया। हालांकि रैली में शामिल किसान बैतूल से 7 किलोमीटर दूर परसोड़ी स्थित कांग्रेस विधायक के वेयरहाउस में ठहरे थे। एक तो अभी तक 8-10 दिन हो गए किसानों का आंदोलन चालू है और प्रधानमंत्री जी बड़े हौसले के साथ कहते थे मोदी जी कि 60 साल कांग्रेस के और 60 दिन मोदी जी के। तो मोदी जी आपने तो कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ। अगर आप सेवक हो तो 7 दिन आंदोलन किसानों का चल रहा है, कहाँ गए आप? कहाँ छुपे हो? अभी तो ये पहली ब्याज हमारी निकली है। अभी 10,000 4 दिन के अंदर अगर नहीं निकलते तो 10,000 लोग ट्रैक्टर से निकलेंगे। अभी 2,000 लोग हम महाराष्ट्र निकले। अभी बैतूल हमारा मुक्काम रहेगा और 2 व्हीलर से कुछ गाड़ियाँ मैं तो 2 व्हीलर से मैंने वादा किया था मैं दिल्ली तक 2 व्हीलर में जाऊंगा, तो अभी 2 व्हीलर में बैठा हूँ। बिल्कुल किसान, हर किसान शामिल होना चाहिए। यहाँ ना कोई जात है ना धर्म है। भी किसान भाइयों ने अभी ये जंग जो लड़ी है हरियाणा और पंजाब वालों ने, उसे हम सब देश के किसान एकजुट होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि खुदकुशी तो दिन में दिन बढ़ते जा रही है। ना दाम मिल रहा है किसानों को, ना उसको कुछ स्वाभिमान से जी रहा है। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।